जो लोग ट्रैवलिंग का सोच रहे थे ईद पर या ईद के बाद, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि अभी घर में रहें, अपने आप को भी सिक्योर रखें। खून के आंसू होता है ये देखकर कि कितने सारे लोग इस वक्त बेरोजगार हैं ना। एक इंसान की जान किस तरह से लेता है, कितना तड़प तड़प कर इंसान मरता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वरीशा जुल्फिकार एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत 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 ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि जो कोरोना की सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड वो एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इससे पहले हमने बात की थी टर्की की कि वहां पर 26 अप्रैल तक कुछ पार्शली लॉकडाउन की सिचुएशन थी, लेकिन अब टर्की में 17 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। तालीमी इदारों से लेकर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ बंद कर दिया गया है। और तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब उर्दवान, उनकी जानिब से कहा गया है कि जब तक कोरोना के पॉजिटिव केसेस में डिक्लाइन नहीं आ जाता और ये 5000 से नीचे नहीं आ जाते, उस वक्त तक टर्की से लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। वहां पर सिर्फ एक दिन में 37,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 300 से ज्यादा अमवात हुई हैं। और सूरत हाल इतनी खराब होने के बाद टर्की ने ये फैसला किया है कि अब वहां पर लॉकडाउन रहेगा। ग्लोबल इकोनॉमी एक बार फिर डिक्लाइन की तरफ जा रही है और जितनी भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए और जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो कंटिन्यू रहें। लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार आवाम का है, हम सबका है कि हमें उन तमाम चीज़ों पर अपने आप को पाबंद करना होगा जिनके लिए हमें कहा जा रहा है। अब वर्ल्ड वाइड सिचुएशन इस वक्त है क्या, किस मुल्क में क्या हो रहा है और कौन सा मुल्क इस वबा से बचने के लिए क्या कर रहा है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इस वक्त सिचुएशन है वो सभी के सामने है। लोग किस तरह से वहां पर ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, रोड्स पर क्या सिचुएशन है, हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने नॉन सीरियस रवैया अपनाया। और कुंभ का मेला वहां पर हुआ, होली वहां पर खेली गई। उनकी जो अपनी गवर्नमेंट है उन्होंने इन तमाम चीज़ों को नॉन सीरियस लिया और अब सिचुएशन ये है कि भारत पूरी दुनिया से इमदाद का मुंतज़िर है और सभी लोग डरे हुए हैं कि भारत की जो सिचुएशन है वो खुदा ना खास्ता हमारे अपने मुल्क में फेस ना करनी पड़े। 15 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जिसने भारत पर सफ़र करने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है, ना कोई भारत से आएगा ना कोई भारत जाएगा। इसके अलावा अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में थोड़ा सा ईज़ यूं हुआ है कि वो लोग, वो अफराद जो वैक्सीनेट हो चुके हैं वो अब घरों से बाहर आ सकते हैं और जो सख्तियां वहां पर थी वो उनके लिए थोड़ी सी नरम कर दी गई हैं। अगर इटली की बात करें तो वहां पर भी एक बार फिर केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। फ्रांस में तकरीबन 5,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद फ्रांस भी थोड़ा सा अलर्ट हो गया है। अगर यूके की बात करें तो यूके एक ऐसा मुल्क है जिसमें मैक्सिमम शहरियों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी अब दोबारा से ये देखा जा रहा है कि यौमिया केसेस बढ़ रहे हैं और वो भी अब दोबारा से एक बार एहतियात करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वबा ख़त्म नहीं हुई है। वैक्सीनेशन करने से आप कुछ हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है तो ये बीमारी आपको इस हद तक अटैक नहीं करेगी, खुदा न खास्ता आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए या फिर आपको अपनी जान गंवानी पड़े। ताहम ये देखने में आ रहा है कि केसेस मुसलसल इन कंट्रीज में भी बढ़ रहे हैं। नॉर्दर्न इटली में ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन वेरिएंट है ये वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है और ये जो इंडियन वेरिएंट का कोरोना वायरस है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका वो पूरी दुनिया में जिन ममालिक में ज़रूरत है वहाँ पर अब देने जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है, कुछ शहरों में लॉकडाउन है। पंजाब की सिचुएशन बहुत ख़राब है, खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन बहुत ख़राब है, मर्दान में टोटली लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिंध की जो गवर्नमेंट है वो भी अब मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने जा रही है, क्योंकि खदशा यही है कि आने वाले दिनों में ये केसेस बढ़ेंगे। पाकिस्तान आर्मी मुख्तलिफ शहरों में डिप्लॉय की गई है जो कि इन तमाम तर चीज़ों को देख रही है और जो अवाम है उनको इस चीज़ का पाबंद किया जा रहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी ना की जाए और जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है उन तमाम ही अहकामात को फॉलो किया जाए। ब्राज़ील में हमने देखा था कि फर्स्ट वेव से सिचुएशन ख़राब थी, वहाँ पर अब तक वही सिचुएशन है। फिलिपाइन में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। यूरोप में मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की रशियन वैक्सीन जो है स्पुतनिक वो अब लेने जा रहा है अपने अवाम के लिए। और एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसको मलेशिया की जानिब से भी एनकरेज किया गया है। ये कुछ ऐसी वैक्सीन हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की अगर बात करें
कि इन वैक्सीन्स के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये वैक्सीन सेहत के लिए ख़तरा है, इनसे लोगों की जान चली जाती है, ब्लड क्लॉटिंग्स कुछ हुई थी जिसके बाद इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल रोक दिया गया था। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये वैक्सीन्स इस्तेमाल की जा सकती हैं और 1 लाख में से 1 या 2 अफराद में अगर इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आता है, इट डजंट मीन कि ये वैक्सीन हार्मफुल है और इसको यूज़ ना किया जाए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो सबसे बड़ी एहतियात है वो ये वैक्सीन है। और तमाम ही कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द अपने शहरियों को वैक्सीनेट किया जा सके ताकि जो कोरोना की वबा इतनी तेज़ी से एक बार फिर फैल रही है वो काबू में आए। अब बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो इंडिया की मदद को सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इंडिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अच्छा, फिजी और ऑस्ट्रेलिया ऐसे ममालिक हैं जहां पर हमने पहले भी देखा था कि कोरोना की वबा फैली थी लेकिन थोड़ा लेट, और अभी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर एक बार फिर केसेस में इजाफा हो रहा है। तो उनकी गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई है और सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ये फैसला किया जा रहा है कि किस कंट्री में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। सफरी पाबंदियाँ अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि दोबारा से लग जाएंगी। सऊदी अरब ने जितनी सफरी पाबंदियाँ लगाई हैं दूसरे ममालिक पर, उसी तरह से अब हम ये देख रहे हैं कि जो बाकी के ममालिक हैं उनकी जानिब से भी अब पाबंदियाँ इम्पोज होंगी। जहाज़ का सफ़र हो, वो ज़मीनी सफ़र हो, अब मुश्किलात उसमें पेश आएंगी। सो जो लोग ट्रैवलिंग का सोच रहे थे ईद पर या ईद के बाद, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि अभी घर में रहें, अपने आप को भी सिक्योर रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये ट्रैवल का टाइम नहीं है। अगर आप इस वक्त ट्रैवल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है, और आपके साथ साथ अगर आप खुदा न खास्ता कोई वायरस अपने मुल्क लेकर आते हैं तो आपके मुल्क में जितने भी शहरी हैं उन तमाम ही की ज़िंदगियों को आप ख़तरे में डाल सकते हैं। सो हम कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि मामलात एक बार फिर बेहतरी की तरफ आएँ और कोरोना हमारी ज़िंदगियों से चला जाए। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम एहतियात करें। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, पिछले साल मैंने अपनी फुप्पो को, अपने ताया को और उसके बाद अपनी दादी को खो दिया। सो कोरोना किसी की भी ज़िंदगी को किस तरह से ख़त्म करता है, कैसे असरअंदाज होता है, और कोरोना के पेशेंट्स को किन किन चीज़ों से गुज़र कर या तो वो सेहतयाब हो जाता है या फिर उसको अल्लाह ताला के पास जाना पड़ता है। इस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगी कि कोरोना एक इंसान की जान किस तरह से लेता है, कितना तड़प तड़प कर इंसान मरता है। एक मास्क लगाने को हम मजाक समझते हैं। डॉक्टर्स की जानिब से जब ये कहा जाता है कि एहतियात करें तो हम ये कह देते हैं कि कोरोना डज़ नॉट एग्जिस्ट। सो जो भी चीज़ है एग्जिस्ट करती है, ये लोगों की जान ले रही है, और ना सिर्फ जान ले रही है बल्कि हम इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा पीछे जाते जा रहे हैं। रमज़ान का महीना है, आप घरों से बाहर निकलें तो वो जो रौनकें हम देखा करते थे सहरी में, अफ्तार के बाद बाज़ारों में जो रौनकें होती थी, वो तमाम तर रौनकें हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। दिल खून के आंसू होता है ये देख कर कि कितने सारे लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं वो कितने परेशान हैं। इर्द गिर्द अपने लोगों का ना सिर्फ ख्याल, मास्क लगा के रखिए, कोरोना से बचिए, बल्कि फाइनेंशियली अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिए, सभी का बहुत ख्याल रखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कोरोना किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ख़ात्मा कैसे करता है। शुक्रिया।